नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी कल्पना को मोहित करता आया है। महाभारत। यह केवल एक महाकाव्य या एक पारिवारिक कलह की गाथा नहीं है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी रणभूमि थी जहां देवताओं द्वारा प्रदान की गई शक्तियों, दिव्य अस्त्रों की शक्ति की एक अभूतपूर्व परीक्षा हुई थी। यह एक ऐसा संग्राम था जहां रणनीति और पराक्रम के साथ साथ अलौकिक शक्तियों का भी प्रदर्शन हुआ, जिसने युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। इस महायुद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ, उनकी कल्पना मात्र से ही आज के आधुनिक विज्ञान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये केवल तीर या भाले नहीं थे, बल्कि ये विनाश के वो साधन थे जिनकी शक्ति मंत्रों में निहित थी, जिनका संधान संकल्प से होता था और जिनका प्रभाव प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकता था। आज हम और आप मिलकर जानेंगे उन अस्त्रों के बारे में जो आधुनिक मिसाइलों से भी अधिक विनाशकारी थे। तो कंप्यूटर जी, चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक यात्रा और जानते हैं महाभारत के उन दिव्य अस्त्रों के रहस्य को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अस्त्र की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के हृदय में भी भय का संचार हो जाता था, ब्रह्मास्त्र। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था। देवियों और सज्जनों, इसकी रचना स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा ने की थी। इसे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसकी शक्ति इतनी अकल्पनीय थी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मचा सकती थी। इस अस्त्र को प्राप्त करना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं थी। इसके लिए वर्षों की कठोर तपस्या, अटूट अनुशासन और असाधारण मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती थी। महाभारत के महासमर में कुछ ही महारथियों के पास इसे धारण करने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त था। इनमें प्रमुख थे गुरु द्रोणाचार्य, उनके प्रिय शिष्य अर्जुन, वीर कर्ण और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। इन सभी ने अपने अपने गुरुओं से इस महाविनाशक अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं कि इसके प्रयोग से उस स्थान पर 12 वर्षों तक अकाल पड़ जाता था। भूमि बंजर हो जाती थी, जल के स्रोत सूख जाते थे, वायु विषैली हो जाती थी और आकाश अग्नि से धधक उठता था। यह अस्त्र न केवल जीवित प्राणियों का नाश करता था, बल्कि यह गर्भ में पल रहे शिशुओं तक को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसका प्रभाव इतना दीर्घकालिक और भयानक था कि यह आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता था। युद्ध के नियमों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जा सकता था, जब कोई और मार्ग शेष न हो। इसका प्रयोग एक योद्धा पर करने का अर्थ था उस पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नष्ट कर देना। यही कारण था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अनुभवी योद्धाओं ने कभी भी इसका प्रयोग करने का विचार तक नहीं किया। वे इसकी विनाश लीला के परिणामों से भली भांति परिचित थे। परंतु युद्ध के अंतिम और सबसे विनाशकारी चरण में इस नियम को तोड़ा गया। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की अग्नि में जलते हुए पांडव वंश का समूल नाश करने का संकल्प लिया, तब उसने सभी नियमों को ताक पर रखकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। यह महाभारत के इतिहास का सबसे अंधकारमय क्षणों में से एक था, जब विनाश अपने चरम पर पहुंच गया था। अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब दो ब्रह्मास्त्र आकाश में एक दूसरे से टकराने को उद्यत थे। यदि भी टकरा जाते तो शायद पूरी पृथ्वी का ही विनाश हो जाता, परंतु महर्षि वेदव्यास और नारद मुनि के हस्तक्षेप से इस महाविनाश को टाला गया और दोनों योद्धाओं को अपने अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया गया। अब हम बात करते हैं उस अस्त्र की जिसे ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली और प्रलयंकारी माना जाता है, पाशुपतास्त्र। देवियों और सज्जनों, यह स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव का व्यक्तिगत अस्त्र था। इसकी शक्ति इतनी असीम थी कि यह पूरी सृष्टि का एक क्षण में संहार कर सकती थी। यह अस्त्र केवल विनाश नहीं, बल्कि महाविनाश का प्रतीक था और इसे धारण करने का सामर्थ्य किसी भी साधारण देवता या मनुष्य में नहीं था। महाभारत के महानायकों में यह अस्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य केवल और केवल अर्जुन को मिला था। अपने वनवास काल के दौरान भविष्य में होने वाले महायुद्ध की तैयारी के लिए अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव स्वयं एक किरात
यानी एक शिकारी के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन के पराक्रम, धैर्य और भक्ति की कठोर परीक्षा ली। उस परीक्षा में अर्जुन और किरात रूपी भगवान शिव के बीच एक भयंकर द्वंद्व हुआ। अर्जुन ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लिया, परंतु वे किरात को पराजित नहीं कर सके। अंत में जब अर्जुन निहत्थे हो गए, तब उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की और अपनी भक्ति से भगवान शिव का आह्वान किया। उनकी निश्चल भक्ति और अटूट पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने अर्जुन को यह अस्त्र देते हुए एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, हे पार्थ, इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी साधारण शत्रु या छोटी मोटी लड़ाई में कदापि मत करना। यह अस्त्र मन, वचन, कर्म या आंखों के संकेत मात्र से भी चलाया जा सकता है। इसका प्रयोग तभी करना जब तुम्हारे प्राण संकट में हो और कोई अन्य विकल्प शेष न हो, क्योंकि यह संपूर्ण जगत को भस्म करने की क्षमता रखता है। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि इसे एक बार चलाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता था। यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही शांत होता था। इसकी शक्ति इतनी थी कि यह देवताओं, असुरों, गंधर्वों और समस्त चराचर जगत का विनाश कर सकती थी। यह अस्त्र अनगिनत भयानक भूत प्रेतों और आत्माओं को उत्पन्न करता था, जो शत्रु सेना का समूल नाश कर देते थे। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कई ऐसे अवसर आए जब अर्जुन पर प्राणघातक संकट मंडराया। कर्ण के भयंकर प्रहारों के सामने या जयद्रथ वध के समय कौरव सेना के चक्रव्यूह में अर्जुन चाहते तो इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने भगवान शिव की चेतावनी को सदैव स्मरण रखा। वे जानते थे कि इस अस्त्र का प्रयोग करने का अर्थ होगा निर्दोषों का संहार और प्रकृति का विनाश। इसलिए अर्जुन ने अपनी दिव्यता और संयम का परिचय देते हुए महाभारत के युद्ध में कभी भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। अब हम उस अस्त्र की ओर बढ़ते हैं जिसका सामना करने का एकमात्र उपाय था पूर्ण समर्पण। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारायणास्त्र की। यह अस्त्र संरक्षण के देवता भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से संबंधित था। यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र की ही भांति अत्यंत विनाशकारी था और इसकी एक विशेष बात यह थी कि इसका प्रयोग पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार किया जा सकता था। महाभारत में इस अस्त्र का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। द्रोणाचार्य ने यह ज्ञान स्वयं भगवान नारायण से प्राप्त किया था। यह अस्त्र अपनी प्रकृति में अद्वितीय था। जब इसे चलाया जाता था तो आकाश से लाखों करोड़ों शस्त्रों की वर्षा होने लगती थी। ये शस्त्र अग्नि के गोलों, चक्रों, गदाओं और तीरों के रूप में शत्रु सेना पर कहर बनकर टूट पड़ते थे। इस अस्त्र की सबसे विचित्र और भयानक बात यह थी कि जैसे जैसे कोई शत्रु इसका प्रतिरोध करने का प्रयास करता, इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। यदि कोई योद्धा इसके विरुद्ध अपना शस्त्र उठाता तो नारायणास्त्र की अग्नि उस पर दोगुनी शक्ति से प्रहार करती। यह अस्त्र अहंकार और प्रतिरोध से ऊर्जा प्राप्त करता था। जितना अधिक आप लड़ेंगे उतनी ही तीव्रता से यह आपका विनाश करेगा। महाभारत युद्ध के 15वें दिन जब धृष्टद्युम्न ने छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। अपने पिता की मृत्यु से व्याकुल होकर उन्होंने पांडव सेना का समूल नाश करने के लिए नारायणास्त्र का आह्वान कर दिया। क्षण भर में ही आकाश शस्त्रों से पट गया और पांडव सेना में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े योद्धा भी इस दिव्य प्रहार के सामने असहाय हो गए। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण, जो इस अस्त्र के रहस्य को जानते थे, उन्होंने पांडव सेना को एक अद्वितीय समाधान बताया। उन्होंने सभी से कहा, अपने अपने शस्त्र त्याग दो, रथों और हाथियों से उतर जाओ और इस अस्त्र के सामने हाथ जोड़कर पूर्ण समर्पण कर दो। यही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। यह अस्त्र निहत्थे और समर्पित व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सहित समस्त पांडव सेना ने अपने शस्त्र भूमि पर रख दिए और नारायणास्त्र के समक्ष नतमस्तक हो गए। परंतु भीमसेन अपने स्वभाव के अनुरूप इसे कायरता समझ रहे थे। उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया और अपनी गदा से नारायणास्त्र का सामना करने लगे। परिणाम स्वरूप नारायणास्त्र की समस्त अग्नि भीम पर केंद्रित हो गई। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने बलपूर्वक भीम को रथ से उतारकर उनके शस्त्र छीन लिए और उन्हें समर्पण करने के लिए विवश किया। जैसे ही पूरी पांडव सेना ने समर्पण कर दिया, नारायणास्त्र शांत हो गया और बिना किसी को हानि पहुंचाए विलीन हो गया। चलिए अब बात करते हैं उस अस्त्र की जो अपने नाम के अनुरूप ही
शत्रु पक्ष में अग्नि का तांडव मचा देता था अग्न्यास्त्र। यह अस्त्र अग्नि के देवता अग्निदेव को समर्पित था और इसका आह्वान करने पर यह प्रचंड अग्नि उत्पन्न करता था जिसे साधारण जल से बुझाना असंभव था। यह अस्त्र शत्रु सेना के मध्य एक ऐसी आग लगा देता था जो सब कुछ जलाकर राख कर देती थी। अग्न्यास्त्र का ज्ञान महाभारत के कई महान योद्धाओं को था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा दी थी, इसलिए अर्जुन के पास यह अस्त्र था। इसके अतिरिक्त कर्ण और स्वयं गुरु द्रोण भी इसके प्रयोग में निपुण थे। यह अस्त्र विशेष रूप से तब प्रभावी होता था जब शत्रु सेना घने व्यूह में खड़ी हो या जब उनके रथ और साजो सामान को नष्ट करना हो। इस अस्त्र की कार्य प्रणाली मंत्र शक्ति पर आधारित थी। योद्धा मंत्रों का उच्चारण करके एक तीर का संधान करता था। जैसे ही वह तीर लक्ष्य की ओर बढ़ता, वह अपने पीछे एक अग्नि की दीवार खड़ी कर देता था या लक्ष्य पर गिरते ही एक विशाल अग्नि के गोले में परिवर्तित हो जाता था। यह अग्नि सामान्य अग्नि नहीं होती थी। यह तब तक जलती रहती थी जब तक कि वह अपने संपर्क में आने वाली हर ज्वलनशील वस्तु को भस्म न कर दे। इस अस्त्र का प्रतिकार करने के लिए एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया जाता था जिसे वरुणास्त्र कहते थे, जो जल के देवता वरुण से संबंधित था। वरुणास्त्र से असीमित मात्रा में जल की वर्षा होती थी जो अग्न्यास्त्र की प्रचंड अग्नि को शांत कर सकती थी। इस प्रकार युद्ध भूमि में अक्सर अस्त्रों और उनके प्रति अस्त्रों का एक अद्भुत द्वंद्व देखने को मिलता था जो योद्धाओं के ज्ञान और कौशल की परीक्षा लेता था। महाभारत के युद्ध में कई अवसरों पर अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया गया। अर्जुन ने इसका प्रयोग कौरव सेना के रथों और सैन्य शिविरों को जलाने के लिए किया। जब कौरव सेना ने पांडवों को घेरने का प्रयास किया तो अर्जुन ने अग्न्यास्त्र चलाकर उनके और पांडव सेना के बीच एक आग की दीवार खड़ी कर दी, जिससे उन्हें पुनः संगठित होने का अवसर मिला। इसी प्रकार कर्ण और द्रोणाचार्य ने भी पांडव सेना में भय और विनाश उत्पन्न करने के लिए अग्न्यास्त्र का उपयोग किया। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी था। धधकती हुई आग और जलते हुए सैनिकों की चीत्कारें शत्रु पक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए काफी थीं। यह अस्त्र हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत में युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता से भी लड़ा जाता था। अग्नि के बाद अब बारी है वायु की। देवियों और सज्जनों, अब हम जानेंगे वायव्यास्त्र के बारे में। यह अस्त्र वायु के देवता पवनदेव को समर्पित था। यह अस्त्र अपने लक्ष्य क्षेत्र में एक विनाशकारी तूफान और बवंडर उत्पन्न करने की क्षमता रखता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जो सीधे तौर पर सैनिकों को मारने के बजाय पूरी की पूरी सेना को अस्त व्यस्त और तहस नहस कर सकता था। वायव्यास्त्र का ज्ञान भी महाभारत के चुनिंदा योद्धाओं के पास ही था, जिनमें अर्जुन प्रमुख थे। उन्होंने अपने वनवास काल में देवताओं से विभिन्न अस्त्रों को प्राप्त करने के क्रम में पवन देव से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इस अस्त्र का प्रयोग करने पर युद्ध भूमि में अचानक ही तेज आंधियां चलने लगती थीं। ये आंधियां इतनी शक्तिशाली होती थीं कि वे बड़े बड़े हाथियों और रथों को भी तिनके की तरह उड़ा सकती थीं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और अचानक एक योद्धा के तीर चलाने से एक विशाल बवंडर प्रकट हो जाता है। यह बवंडर शत्रु सेना के बीचों बीच पहुंचकर उन्हें तितर बितर कर देता है। सैनिकों की आंखों में धूल भर जाती है, उनके शस्त्र हाथ से छूट जाते हैं और वे दिशाहीन हो जाते हैं। यह अस्त्र शत्रु की व्यूह रचना को तोड़ने के लिए एक अचूक साधन था। वायव्यास्त्र न केवल भौतिक रूप से विनाशकारी था, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी शत्रु को तोड़ देता था। जब आकाश में घने बादल छा जाते, बिजली कड़कने लगती और तेज हवाओं की गड़गड़ाहट सुनाई देती, तो साधारण सैनिकों का हृदय भय से कांप उठता था। उन्हें लगता था कि स्वयं प्रकृति उनके विरुद्ध हो गई है। यह अस्त्र शत्रु के संचार तंत्र को पूरी तरह से भंग कर देता था, जिससे सेनापति अपने सैनिकों को आदेश नहीं दे पाते थे। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई बार सामरिक बढ़त बनाने के लिए वायव्यास्त्र का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। जब भी कौरव सेना एक अभेद्य व्यूह बनाकर पांडवों को घेरने का प्रयास करती, अर्जुन वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उस व्यूह को छिन्न भिन्न कर देते थे। उन्होंने इसका प्रयोग शत्रु के तीरों की वर्षा को अपने और अपनी सेना से दूर हटाने के लिए भी किया। तेज हवाएं शत्रु के बाणों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देती थी। वायव्यास्त्र हमें यह बताता है कि प्राचीन युद्ध कला में प्रकृति की शक्तियों का कितना गहरा ज्ञान और सम्मान था।
यह केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और रणनीति के लिए भी इन शक्तियों का उपयोग करने की कला थी। अग्न्यास्त्र की अग्नि और वायव्यास्त्र का तूफान यह दर्शाता है कि महाभारत का युद्ध भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों पर लड़ा गया एक महासंग्राम था। अब हम एक ऐसे अस्त्र की बात करेंगे जो अपने लक्ष्य को किसी विषधर नाग की तरह डस लेता था, नागास्त्र। यह अस्त्र नागों के राजा वासुकी और अन्य नाग देवताओं की शक्तियों का आह्वान करता था। इसका प्रयोग करने पर एक तीर हजारों लाखों जहरीले सर्पों में परिवर्तित होकर शत्रु पर टूट पड़ता था। यह एक अत्यंत भयावह और घातक अस्त्र था, जिसका सामना करना लगभग असंभव था। महाभारत में इस अस्त्र का सबसे प्रमुख झाता महारथी कर्ण था। कर्ण को यह अस्त्र उनके गुरु परशुराम से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा और अर्जुन भी नागास्त्र का ज्ञान रखते थे। नागास्त्र की विशेषता यह थी कि इससे निकलने वाले सर्प अपने लक्ष्य को खोजकर उस पर प्रहार करते थे। वे सैनिक के कवच को भेदकर उसे अपने विष से तुरंत मृत्यु प्रदान करते थे। युद्ध भूमि में जब नागास्त्र का प्रयोग होता था तो आकाश सर्पों से भर जाता था। ये सर्प फुफकारते हुए शत्रु सेना पर गिरते और चारों ओर भय और मृत्यु का तांडव मचा देते। सैनिकों को यह समझ ही नहीं आता था कि वे अपने शस्त्रों से लड़ें या जमीन पर रेंगते और आकाश से गिरते इन अनगिनत सर्पों से अपनी रक्षा करें। यह अस्त्र शत्रु सेना के मनोबल को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता था। नागास्त्र का प्रतिकार करने के लिए एक विशेष अस्त्र था, जिसे गरुड़ास्त्र कहा जाता था। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे सर्पों के परम शत्रु माने जाते हैं। गरुड़ास्त्र का प्रयोग करने पर आकाश में अनगिनत गरुड़ प्रकट हो जाते थे, जो इन विषैले सर्पों को पकड़कर नष्ट कर देते थे। अर्जुन के पास गरुड़ास्त्र का ज्ञान था और उन्होंने कई बार कर्ण के नागास्त्र को इसी अस्त्र से निष्प्रभावी किया था। महाभारत युद्ध का सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक वह है जब कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए अपने तरकश से एक विशेष सर्पमुख बाण निकाला। यह बाण वास्तव में अश्वसेन नामक एक नाग था, जिसकी माता को अर्जुन ने खांडव वन दहन के समय मार दिया था। अश्वसेन प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण के बाण पर सवार हो गया था। कर्ण ने उस बाण पर नागास्त्र का आह्वान करके उसे अर्जुन की ओर छोड़ दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने इस दिव्य खतरे को पहचान लिया। जैसे ही वह सर्पमुख बाण अर्जुन के कंठ की ओर बढ़ा, श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को 5 अंगुल नीचे जमीन में ढंसा दिया। परिणाम स्वरूप वह बाण अर्जुन के गले में लगने के बजाय उनके मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की सूझबूझ ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। यह घटना नागास्त्र की अचूक और घातक क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। देवियों और सज्जनों, अब हम उन अस्त्रों की बात करेंगे जो किसी एक देवता नहीं, बल्कि विभिन्न देवताओं की शक्तियों से युक्त थे। इनमें प्रमुख थे त्वष्टास्त्र और इंद्रास्त्र। ये अस्त्र अपनी विविधता और अप्रत्याशित प्रभाव के लिए जाने जाते थे। त्वष्टास्त्र का संबंध देवताओं के शिल्पी त्वष्टा से था, जो आज विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं। यह अस्त्र मायावी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम था। त्वष्टास्त्र का प्रयोग करने पर शत्रु सेना में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। सैनिकों को एक के स्थान पर कई शत्रु दिखाई देने लगते थे, या वे अपने ही साथियों को शत्रु समझकर उन पर प्रहार करने लगते थे। यह अस्त्र बड़ी सेनाओं के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी था, क्योंकि यह बिना अधिक रक्तपात के ही शत्रु को आत्मविनाश की ओर धकेल देता था। यह एक प्रकार का माया युद्ध या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का प्राचीन स्वरूप था। दूसरी ओर था इंद्रास्त्र, जो देवराज इंद्र का अस्त्र था। इस अस्त्र का आह्वान करने पर आकाश से हजारों दिव्य शस्त्रों की एक साथ वर्षा होती थी। यह नारायणास्त्र के समान प्रतीत हो सकता है, परंतु इसमें मुख्य अंतर यह था कि इंद्रास्त्र का प्रतिकार किया जा सकता था और इसे एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता था। यह अस्त्र एक साथ हजारों सैनिकों को घायल करने या मारने की क्षमता रखता था। महाभारत के लगभग सभी प्रमुख योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन के पास इंद्रास्त्र का ज्ञान था। यह एक मानक दिव्यास्त्र माना जाता था, जो श्रेष्ठ योद्धाओं को उनकी तपस्या और योग्यता के बल पर प्राप्त होता था। अर्जुन ने तो स्वयं देवराज इंद्र से इसे स्वर्ग में प्राप्त किया था। युद्ध में अक्सर इसका प्रयोग शत्रु की बाण वर्षा को रोकने या उनकी व्यूह रचना को भेदने के लिए किया जाता था। इन अस्त्रों का प्रयोग
युद्ध में एक सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी होता था। जब एक पक्ष किसी शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा पक्ष उसके प्रभाव को कम करने के लिए इंद्रास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग करता था। यह एक शतरंज की बिसात की तरह था, जहां हर चाल का एक जवाब होता था और योद्धा को यह निर्णय लेना होता था कि किस परिस्थिति में कौन सा अस्त्र सबसे प्रभावी होगा। अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई बार इन अस्त्रों का अद्भुत संयोजन किया। वे एक साथ वायव्यास्त्र से तूफान खड़ा करके शत्रु को भ्रमित करते और फिर इंद्रास्त्र से शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें परास्त कर देते। यह दर्शाता है कि केवल अस्त्रों का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उनका कब, कहां और कैसे प्रयोग करना है, यही एक साधारण योद्धा और एक महारथी के बीच का अंतर तय करता था। अब तक हमने उन अस्त्रों की बात की जिन्हें योद्धाओं ने तपस्या से प्राप्त किया था, परंतु अब हम उन दिव्यास्त्रों की चर्चा करेंगे जो स्वयं भगवान के स्वरूप का हिस्सा थे। देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा और 5 जन्य शंख की। ये केवल शस्त्र नहीं, बल्कि साक्षात दैवीय शक्ति के प्रतीक थे, जिनका नियंत्रण स्वयं नारायण के अवतार के हाथों में था। सबसे पहले बात करते हैं 5 जन्य शंख की। यह कोई साधारण शंख नहीं था। इसकी ध्वनि मात्र से ही शत्रु सेना के हृदय में भय व्याप्त हो जाता था और पांडव सेना में उत्साह का संचार होता था। कहते हैं कि इसकी ध्वनि कई मीलों तक गूंजती थी और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करती थी। युद्ध के आरंभ में जब श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख बजाते थे तो यह धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का उद्घोष होता था। इसके बाद आती है कौमुदकी गदा। यह भगवान विष्णु की 4 भुजाओं में से एक में धारण की जाने वाली गदा है। यह इतनी शक्तिशाली और भारी थी कि भीमसेन के अतिरिक्त कोई भी साधारण मनुष्य इसे उठा तक नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने इस गदा का प्रयोग नहीं किया, परंतु इसकी उपस्थिति ही शक्ति और सामर्थ्य का एक प्रचंड प्रतीक थी, जो यह दर्शाती थी कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान की शक्ति खड़ी है। और अंत में वह अस्त्र जिससे बढ़कर कोई अस्त्र नहीं, सुदर्शन चक्र। यह भगवान विष्णु का अचूक और अमोघ अस्त्र है। यह एक ऐसा चक्र है जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। इसे मन की गति से भी तेज माना जाता है और इसका प्रतिकार करना असंभव है। यह केवल एक भौतिक शस्त्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का पुंज है जो संकल्प मात्र से चलता है और अधर्म का नाश करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया, सिवाय एक अवसर के, जब भीष्म पितामह अपनी पूरी शक्ति से पांडव सेना का संहार कर रहे थे और अर्जुन उनके प्रति मोहवश पूरे बल से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तब अपने भक्त अर्जुन को उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने क्रोध का अभिनय करते हुए सुदर्शन चक्र उठा लिया था। उस क्षण जब भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भीष्म पितामह, जो एक महान भक्त थे, वे यह देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। वे बोले, हे गोविंद, यदि आज आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। यह दृश्य दिखाता है कि सुदर्शन चक्र केवल एक विनाशक अस्त्र नहीं, बल्कि मोक्ष का भी साधन है। भगवान की लीला से ही यह चक्र उठा और उनकी इच्छा से ही यह शांत हो गया। और अब देवियों और सज्जनों, हम उस अस्त्र पर आते हैं जो ब्रह्मास्त्र का भी उन्नत और कहीं अधिक विनाशकारी रूप था, ब्रह्मशिरा अस्त्र। यदि ब्रह्मास्त्र एक परमाणु बम था तो ब्रह्मशिरा एक हाइड्रोजन बम की तरह था। कहा जाता है कि जहां ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का एक सिर निहित था, वहीं ब्रह्मशिरा में उनके 4 सिरों की शक्ति समाहित थी। इसकी विनाश क्षमता अकल्पनीय और भयावह थी। इस महाविनाशक अस्त्र का ज्ञान भी केवल 2 योद्धाओं के पास था, अर्जुन और अश्वत्थामा। दोनों ने इसे गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त किया था, परंतु गुरु द्रोण ने उन्हें यह ज्ञान देते हुए एक कठोर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस अस्त्र का प्रयोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्यों पर नहीं करना है, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी को जीवन से विहीन कर सकता है और आने वाली कई पीढ़ियों तक इसके प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। गुरु द्रोण ने अर्जुन से वचन लिया था कि वे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वे अर्जुन के संयम और विवेक पर भरोसा करते थे। परंतु अश्वत्थामा के उग्र स्वभाव को जानते हुए उन्हें यह ज्ञान देने में संकोच था। फिर भी अपने पुत्र मोह के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को भी यह विद्या प्रदान कर दी। यही निर्णय अंततः महाभारत युद्ध के पश्चात एक महाविनाश का कारण बना। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हुई थी, परंतु अश्वत्थामा का प्रतिशोध
शांत नहीं हुआ था। अपने पिता और मित्रों की मृत्यु से बौखलाए हुए उसने पांडव वंश को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। उसने चोरी छिपे पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और अन्य कई योद्धाओं की नृशंस हत्या कर दी। जब पांडवों को इस जघन्य कृत्य का पता चला तो वे क्रोध से भर उठे और अश्वत्थामा का पीछा किया। महर्षि वेदव्यास के आश्रम के पास जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो अपने प्राणों को संकट में देख अश्वत्थामा ने सभी चेतावनियों को भूलकर अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मशिरा अस्त्र का संधान कर दिया और कहा, यह पांडव वंश को समूल नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को चलाना तो सीख लिया है पर उसे लौटाना नहीं जानता। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे प्राण संकट में हैं। इस महाअस्त्र को शांत करने का एकमात्र उपाय है कि तुम भी अपने ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करो। गुरु की आज्ञा और विश्व कल्याण के लिए विवश होकर अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा का संधान किया। जब 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र आकाश में टकराने को हुए तो प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। तब महर्षि व्यास और नारद जी ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया परंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। उसने उस अस्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश आगे न बढ़ सके। इसी अपराध के दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने महाभारत के कुछ सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी दिव्य अस्त्रों की यात्रा की। यह यात्रा हमें बताती है कि महाभारत का युद्ध केवल बाहुबल का नहीं बल्कि दिव्य अस्त्रों, मंत्र शक्ति और मानसिक सामर्थ्य का एक अभूतपूर्व संग्राम था। ये अस्त्र केवल विनाश के साधन नहीं थे बल्कि वे धर्म, संयम और विवेक की एक कठोर परीक्षा भी थे। जिस योद्धा ने इन पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा महारथी कहलाया। इन अस्त्रों की गाथा हमें एक गहरा संदेश देती है। शक्ति का होना महत्वपूर्ण है परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करने का संयम। अर्जुन के पास प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र था पर उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। वहीं अश्वत्थामा ने ज्ञान होते हुए भी उसका दुरुपयोग किया और अनंत काल के लिए श्रापित हो गए। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी का निर्वहन ही मनुष्य को महान बनाता है। यह महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग अंततः स्वयं के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होता है। उम्मीद है इस यात्रा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आपको महाभारत के इस अनछुए पहलू पर सोचने के लिए विवश किया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।